सीधा प्रयास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि लाइट का चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और उसमें हम आपको बताए हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ क्वेश्चन का डिटेल करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो हम पूरा डीपली तो नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है क्वेश्चन, बस उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एक जरूर पूछा जाता है सीबीएसई के द्वारा, इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। और इमेज का पोजीशन डायग्राम वाला जो हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसमें भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात अभी क्या है, डायग्राम डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए डायग्राम डिस्कस में क्या होता है कि आप लोग को अगर डायग्राम का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता दे तो डायग्राम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होता है। नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, इस टाइम प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या गया है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, कहाँ पे है, एट कलर चेंज कर लेते हैं, एट इंफिनिटी। क्लियर है, यहां पे समझिएगा डायग्राम। चलिए, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी ये वाला डायग्राम को डिस्कस किए थे, अब एक बात समझना है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, इंफिनिटी पे होगा, तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे होता है, फोकस पॉइंट पे होता है। क्लियर है, अब इस बात को हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन याद नहीं करना है। एक बात देखिए आपको बताते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम क्या बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था क्या, व्हेन एन इंसिडेंस रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसा कि आप लोग को इतना मान के चल रहे हैं कि सब पॉइंट का नेमिंग तो क्लियर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर पोल है, फोकस पॉइंट है, फोकल लेंथ है। नहीं भी क्लियर होगा तो कमेंट कीजिएगा, तब तो हमको मालूम चलेगा, क्योंकि अब सेशन अब खत्म होने वाला है, तो इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को याद होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन एन इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिएगा ये दोनों क्या बताया जा रहा है, कैसा है, पैरेलल रिलेशन है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू इट्स फोकस पॉइंट। अब ये कहां से पास कर रहा है, फोकस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया है, आपका इमेज। ठीक है, आप बताइए कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, इमेज का पोजीशन कहाँ पे बढ़ रहा है, फोकस पॉइंट पे है। तो ये बात आपको कहाँ समझ में आया, यहाँ से। ये एक नोट में आप लिख लीजिएगा कि व्हेन एन इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। अब यहाँ अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम है, नहीं मेंशन किया है, इसलिए मेंशन नहीं होने के कारण इसे अब हम क्या बोलते हैं, इंफिनिटी पे है। और इंफिनिटी होने के कारण यहाँ पे क्या बनता है, इमेज फोकस पॉइंट पे। ठीक है, अब चलिए अनदर करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, अब इसमें नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है, कैसा बनेगा बताइए तो, कैसा नेचर ऑफ इमेज बताइए, कैसा बनेगा, डिम्निश्ड बनेगा, हाईली डिम्निश्ड बनेगा, कैसा बनेगा। तो इस कंडीशन में इमेज जो है वो हाईली डिम्निश्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ इमेज, जो साइज ऑफ इमेज, जो भी प्रॉब्लम हो वो हम आपको बता देंगे। और इसमें अब इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, ये सब तो क्लियर है, कोई तो दिक्कत होने वाली बात है बताइएगा। चलिए अब अनदर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है समझिएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हम बोल दिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे F है। तो एक कंडीशन क्या था, एक कंडीशन क्या था, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इंफिनिटी पे था। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब हम लोग क्या सीखे हैं कि व्हेन एन इंसिडेंस रे पैरेलल टू क्या है,
व्हेन एन इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सा लाइन है, इंसिडेंस रे का लाइन है, और यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करता है, ये फोकस पॉइंट से पास करता है। कहां से पास करेगा, फोकस पॉइंट से। यहां देखिएगा फोकस पॉइंट से पास कर गया। अब एक बात और समझना है कि हम लोग जो इमेज ड्रॉ करते हैं उसमें रे का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बात और याद रखिएगा, ये तो नोट में लिख लेना है, व्हेन एन इंसिडेंस रे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना है। अनदर पॉइंट क्या बोला गया है, व्हेन एन इंसिडेंस रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन गो बैक ऑन द सेम पाथ। यहां से देखिएगा, अब यहां से हम लोग क्या बोले, यहां पे आ गया, ठीक है। इस कंडीशन में वो कौन सा रे है, इंसिडेंस रे है। अब यहां से कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये किस पॉइंट से आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंस रे आता है तो वो क्या बोलता है, गो बैक ऑन द सेम पाथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर वो वापस जाएगा। तो यहाँ पे एरो का साइन लगा दीजिए, कौन सा जो वापस जा रहा है, देखिएगा। अब बताइए यहाँ पे अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, जब लाइन का इंटरसेक्शन होता है। तो लाइन का इंटरसेक्शन बताइए तो कहां पे हो रहा है, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज का पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब एक बात बताइएगा, रियल है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट है, ये सब हम लोग कैसे मालूम करते हैं। तो सिंपल सा देखिएगा, ये एच जो है वो ऑब्जेक्ट का हाइट है, और यहाँ से क्या हो गया, इमेज का हाइट हो गया। जैसा कि आपको जब साइन कन्वेंशन का वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें आपको मालूम होगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होता है, नेगेटिव, ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव जब हाइट ऑफ इमेज हो गया उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलते हैं। और वो कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बन रहा है। कैसा इमेज, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। अब बताइए ये डिमिनिश्ड होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा, ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। हाईली डिमिनिश्ड कब, जब ऑब्जेक्ट वेरी फार पॉइंट पे प्लेस होता है तब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना है। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो इमेज कहाँ पे बनता है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। क्या क्या सीखे, ये वाला लाइन, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंस आता है तो रिफ्लेक्टेड रे पासिंग थ्रू ऑन द सेम पाथ। चलिए अनदर डायग्राम देख लेते हैं। अब एक बात बताते हैं, समझिएगा। हम लोग अब जो डायग्राम बनाने वाले हैं सब कुछ क्या होगा, अब इमेजिनेशन से होगा। चलिए समझाते हैं, देखिएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पे हाथ रख लीजिए, यहाँ पे हाथ रखिए, क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हाथ रखिए, क्या ऑब्जेक्ट है। यहाँ मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस पॉइंट है, क्लियर है, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे बना है, इन बिटवीन, क्लियर है, कहां पे बन रहा है। चलिए शुरू से बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, कहां पे, इन्फिनिटी पे है। तो इमेज कहां पे बना, फोकस पॉइंट पे। इमेज कहां पे बना, फोकस पॉइंट पे, क्लियर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां पे आ जाएगा, इधर। ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, समझिएगा। ये फोकस पॉइंट से कहां शिफ्ट हो गया, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, क्लियर। अब ये कहां पे है, ऑब्जेक्ट कहां पे, याद रखिएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इन्फिनिटी से आएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। इन्फिनिटी से आने के बाद कौन सा पोजीशन, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा। चलिए क्लियर है। इमेज, अब ये इमेज कहां पे है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट को उठा कर रखना है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज को उठा कर रखिए, कहां पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज आल्सो फॉर्म ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें हाइट क्या होता है, सेम होता है, क्लियर। अब देखिएगा, ये वाला हाथ जहां पे घड़ी पहने हुए हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इधर प्लेस होगा, इमेज इधर प्लेस होगा। तब बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कौन सा पॉइंट, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। तब जब ऑब्जेक्ट इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा, बताइए। इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया,
इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कौन सा होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट। अब ये कहां पे जाएगा, बिटवीन से उठकर फोकस पॉइंट पे चला गया। ये कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। बताइए यहाँ पे क्या इन्फिनिटी पे है और इमेज कहां पे है, फोकस पॉइंट पे है। यहाँ पे क्या गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये फोकस पॉइंट के बाद कौन सा पॉइंट, बिटवीन वाला, बिटवीन में आ गया किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के। ठीक है, ये कहां पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये स्टेप बाय स्टेप आना, अब कहां पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये बिटवीन से उठ के कहां पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम बन गया, ऑब्जेक्ट और इमेज सेम बनता है। अब ये नीचे वाला कहां, इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, बिटवीन वाला पे जाएगा। तो ये कहां पे जाएगा, बियॉन्ड जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है। अब क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पॉइंट। आपको क्या बोलना है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये बन गया क्या, फोकस पॉइंट पे। तो ये कहां पे बनेगा बताइए तो, इमेज कहां फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो गया। ये बात आ गई समझ में। नेचर ऑफ इमेजिनेशन ध्यान रखिए, सब होगा, पर ये इमेजिनेशन से आ गया। बताइए अगर नहीं आ रहा तो फिर से बोलिए, ये बहुत फायदा करेगा आपको। रे डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। रे डायग्राम ड्रॉ करना है, कौन कौन सा रे इंपॉर्टेंस है, यहां से एक याद रखिएगा, व्हेन इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट, पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट। सबसे पहला में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा गया है, व्हेन एन इंसिडेंस रे, व्हेन एन इंसिडेंस रे, व्हेन एन इंसिडेंस, कौन सा लाइन है, व्हेन एन इंसिडेंस रे, ठीक है, when an incidence ray fell on the surface of reflector then passing in the या reflected ray क्या होता है, go back in the same medium। यहाँ देखिएगा ये कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे, गो बैक इन सेम मीडियम। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, ये नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगेगा। ये बताइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। एक और तो कौन सा याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या है, सी है, व्हेन एन इंसिडेंस रे कम, व्हेन एन इंसिडेंस रे कम थ्रू द पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन गो ऑन द सेम पाथ। यहाँ पे देखिएगा ये तीन रे आप याद रखिए, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, समझे। एक क्वेश्चन एक डायग्राम लेके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे क्या फोकस पॉइंट, क्या बोले, इंसिडेंस रे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बताइए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम आपको क्या बोले हैं समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंस रे है, fell on the surface of reflected and reflected ray go back in the same medium। यहाँ से देखिए go back in the same medium। यहाँ पे देखिए अब ये क्या हो गया बताइए, यहाँ पे क्या हो गया, समझिएगा बात को। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक बार दिखाए थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, कभी याद करके नहीं जाना है कि यहाँ पे फिगर यही बनेगा। बताइए ये क्या हो गया, इन बिटवीन, ये क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, ये क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इन फॉर्म इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। बात आ गई समझ में। सबसे पहले क्या दिखाया था आपको, एक इंसिडेंस यहाँ से आया था। अब अभी क्या दिखा है देखिएगा, पैरेलल तो पैरेलल वाला है। अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम दिखा दिए। आपको तीन ही लाइन याद करना है, पैरेलल वाला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। उसके बाद आपको इमेज बनना ही बनना है, इमेज का डायग्राम। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं। चलिए धन्यवाद।